आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं पड़ती है कोई बात नहीं है, बुरे बोल मत बोलिए, बुरा मत कहिए उन्हें, आलोचक मत बनिए। यह जरूरी नहीं है कि सब दुनिया तुम जो चाहते हो तुम्हारे अनुकूल ही हो जाएगी। दूसरे लोग हमें इसलिए ठीक नहीं लगते हैं क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम सही हो अपनी जगह पर। तुम सबसे अपनी मनवाना चाहते हो और वो सामने वाले जब तुम्हारे अनुकूल नहीं होते तो तुम उनका विरोध करना शुरू कर देते हो, उनको गालियां देना शुरू कर देते हो। ये बिल्कुल निश्चित रूप से पतन का कारण है। इस धरती पर जब जब संतों की हिंसा हुई, जब जब महापुरुषों को बुरा कहा गया, जब जब हरि और हर के ईश्वर देवी देवताओं की निंदा की गई, उन लोगों के पुण्य क्षीण हो गए और उन लोगों की मृत्यु इस तरीके से, इस स्थिति से हुई, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये आदमी और ये ऐसे इसकी मौत हो गई। इसलिए यह मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन करना चाहेगी, जो देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, हमारे धर्म की बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास भूल करके भी बैठिए मत, उनके पास बैठिए मत। और विशेष रूप से तो मैं सबको कहता हूँ, कभी कोई हमारे पास बैठे तो हमसे संतों की निंदा ना करे, क्योंकि हम संतों की निंदा नहीं सुन पाते कानों से। और कोई ये ना सोचे कि महाराज के सामने हम संतों की निंदा करके कुछ अपनी महिमा बढ़ा लेंगे। महिमा बढ़ेगी नहीं, तुम्हारी महिमा घट जाएगी, हमारे हृदय से उतर जाओगे। फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे किसी दूसरे साधु की तुम हमारे यहाँ निंदा कर रहे हो, ऐसे ही तुम हमारी निंदा किसी दूसरे साधु के यहाँ करते होगे। हमारे हृदय में वही बात आएगी। इसलिए कृपया हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, हमें तो किसी की निंदा कभी कीजिएगा मत। आपको नहीं बनता है किसी को आदर देना, किसी को सम्मान देना, वहाँ मत जाइए। लेकिन आप कहीं किसी को भी, किसी साधु की निंदा मत कीजिए, भगवान की निंदा मत कीजिए। भले आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, कोई स्त्री चाहे जितनी भी पतिव्रता नारी हो, लेकिन किसी दूसरी नारी के पति की बुराई करने का तो अधिकार नहीं है उसके पास। हम रामकृष्ण महादेव के कितने भी नजदीक पुजारी हों तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे देवता की आलोचना कर दें, उसको बुरा बोल दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे अनुकूल नहीं है वो बुरा है। ऐसा कैसे हो जाएगा है? प्रभु राम रावण के अनुकूल न हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम राम नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि राम ईश्वर नहीं है। कभी भी कंस को कृष्ण ना भाए कभी ना भाए, लेकिन कृष्ण भगवान है, कृष्ण परमात्मा है। ये दूसरे लोगों को हमारे देव अच्छे न लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देव देव नहीं है, हमारा देव ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सब कुछ अपने अनुकूल देखना चाहते हैं, सब आपके अनुकूल। ये घर में भी तो झगड़े इसी बात के होते हैं, सबको आप अपने अनुकूल। हाँ, आपके अनुकूल सब चलेंगे। आप अग्नि की तरह बन जाइए, आप पवन की तरह बन जाइए, आप धरती की तरह बन जाइए। धरती की तरह बनो तो सही, पूरी दुनिया तुम्हारे अनुकूल चलेगी। धरती में विशेषता है, लोग उसमें गड्ढे खोदते हैं तो वह कभी किसी के ऊपर कुपित नहीं होती। और तुमसे तो थोड़ा सा भी जो भी कोई कुछ कह दे तो तुम्हारा तो तमूड़ा लटक जाता है, तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे अंदर खुद में गुस्सा भरा हुआ है, तो दूसरे लोग तुम्हारे अनुकूल चलेंगे कैसे? यदि लोगों को तुम अपने अनुकूल चलाना चाहते हो तो तुम्हारा स्वभाव पानी की तरह बन जाए। पानी में कुछ भी डाल दो वो सब नीचे चला जाता है, पानी ऊपर चल करके आता है। ये उसकी विशेषता है। पानी को कहीं से भी छोड़िए, पानी नीचे बहता है। आप भी कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन पानी की तरह विनम्र होते हुए भगवत समुद्र की तरफ आप बहते चले। ऐसे बने तो सही, आकाश की तरह बनिए, अग्नि की तरह बनिए, धरती की तरह बनिए। देखना पूरी दुनिया आपके अनुकूल होती है क्या नहीं? तो जो ये कथा है अद्भुत चैप्टर है।